हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। अब आपके नेता जो हैं पशुपति कुमार पारस जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, आगे क्या? नहीं, बिल्कुल पूरी पार्टी उनके निर्णय का स्वागत करती है। एक पल भी मंत्रिमंडल में रहना सम्मान के खिलाफ था। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग रामविलास पासवान के सिपाही हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान ने कभी सम्मान से समझौता नहीं किया। उन्हीं के छोटे भाई हैं, उन्हीं के खून है पशुपति कुमार पारस जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थे। हमारे पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे पार्टी के साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमारे पार्टी की अनदेखी की गई, हमारे पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया। तो यह निर्णय पूरे पार्टी ने यह निर्णय लिया। क्यों आखिर छुरा भोंक दिया गया? यह साजिश 6 महीने से चल रही थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से एक मंत्री आते हैं, उनके द्वारा 6 महीने 8 महीने से यह साजिश चल रही थी। वो अपने साजिश और नापाक मंसूबे में कामयाब हो गए। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को गलत जानकारी दी, गलत गलत फीडबैक दिया। कौन है? गलत फीडबैक दिया। उन्होंने एक नेता को चढ़ा बढ़ा के बताया और हमको कमतर करके जो जानकारी दिया, जो बिहार का जो असली जमीनी हकीकत था, ग्राउंड पे जो ग्राउंड की हकीकत। कौन है केंद्रीय नेता? नहीं, वो हम बताएंगे, समय पे बताएंगे, समय आने दीजिए, समय पे सारे चीज का खुलासा करेंगे। हम जनता के मैदान में जाएंगे। युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, रणभेरी बच चुकी है। हम जनता मालिक के बीच जाएंगे। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। जो एनडीए को नुकसान पहुंचाते रहे, एनडीए को धोखा देते रहे, जो कहते थे मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, है ना, और जनता दल के लोग, एनडीए के लोग, भाजपा के लोग कहते थे कि वह व्यक्ति मोदी का हनुमान नहीं है, वह व्यक्ति ऐसा हनुमान है जो अयोध्या में ही आग लगा रहा था। अयोध्या में आग लगाने वाले को, अयोध्या में को नुकसान पहुंचाने वाले को आपने 5-5 सीट दे दिया, और जो 5 सीट सांसद था उसका सारा का सारा आपने सीट काट दिया। उनको लगता है कि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो जनाधार वाली पार्टी है, उनके साथ सब लोग हैं। अरे 2020 में एक एमएलए जिता के लाया, 135 सीटों पर लड़ा एनडीए के खिलाफ में, 135 सीटों पर उम्मीदवार दिया, एक एमएलए जिता के लाया। वह एमएलए भी कहा कि हम चिराग पासवान, कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते हैं, और वह चला गया दूसरी पार्टी में। एक एमएलए मटिहानी से जीत के आया, वह कहा जीतने के बाद उसके सिंबल पे हम चिराग पासवान को नहीं जानते। उसके बाद आइए, बिहार में कई उपचुनाव हुए, तारापुर के चुनाव हुए, कुशेश्वर के उपचुनाव हुए, उसमें चिराग पासवान ने भाजपा और एनडीए जदयू अलायंस के खिलाफ उम्मीदवार दिया। हमारी पार्टी प्रचार में थी, उन्होंने उम्मीदवार दिया चिराग पासवान ने, जमानत जब्त हो गया। कहाँ जनाधार है? कई उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, फिर अभी राजस्थान में उम्मीदवार दिया, मध्य प्रदेश में उम्मीदवार दिया भाजपा के खिलाफ, कहीं 50 वोट, कहीं 100 वोट। आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप लोग चुनाव में उतरेंगे या संन्यास ले लेंगे? अब हम लोग कोई साधु संत की जमात थोड़ी हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, पार्टी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, जनता से डेली का ताल्लुकात है, जनता मालिक के बीच प्रतिदिन रहते हैं, जनता मालिक के 24 घंटा सेवा करते हैं। हम कोई किसी का भजनिया और कीर्तनिया थोड़ी हैं। किसी पार्टी का भजन कीर्तन करने के लिए हम थोड़ी बैठी हुई है हमारी पार्टी। हमने कुछ शर्तों पर, हमने प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया था, हमारे 5 सांसद थे, हमको सम्मान के साथ एनडीए में हमको। अब क्या चुनाव लड़ेंगे? कहां लड़ेंगे, कैसे? देखिए, गीता में कहा था, कृष्ण ने कहा था मत प्यार जता दुश्मन ने, कृष्ण ने कहा अर्जुन से मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्ध की रणभेरी बच चुकी है और हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। पार्टी की बड़ी बैठक बिहार में बुलाए हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, दलित सेना के जितने जिला। अकेले लड़ेंगे या विपक्ष से समर्थन लेंगे? आप लोग पहले भी कहा ना कि राजनीति में कई विकल्प होते हैं, राजनीति में कई दरवाजे होते हैं, कई खिड़कियां होती हैं, और हमारे पार्टी का अस्तित्व का सवाल है। हमारे पार्टी के सामने एक चुनौती है, हमारे पार्टी का एक बड़ा जनाधार है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं सिपाहियों का बड़ा फौज है, युद्ध के मैदान में सज चुकी है। तो महागठबंधन से आप लोग मदद लेंगे ना? या तो जो बैठक में तय होगा किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, एनडीए में बने रहना है कि एनडीए से बाहर जाना है, किसी और के साथ अलायंस करना है, या अकेले लड़ना है, या 1-2 दिन में बड़ी बैठक करके फैसला। हाजीपुर से चुनाव तो लड़ेंगे ना आपके? हिमालय की तरह यह फैसला अडिग है, जैसे हिमालय पर्वत अडिग है, उसी तरह पशुपति कुमार पारस जी, हमारी पार्टी का फैसला अडिग है कि चुनाव हाजीपुर से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। लेकिन उनके सामने भतीजा होंगे तो लड़ाई में तो आप दूसरे की मदद लेंगे ना, ताकि जीत हो सके।
जो भी हमारे असली मदद तो जनता मालिक करेगी। हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ठीक है, आपने अलायंस करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटें बांट ली, लेकिन चुनाव में जो है, इलेक्शन में जनता मालिक जज की भूमिका में होती है। जज जो है जनता मालिक। सुबह बिहार एनडीए के खिलाफ जो है महागठबंधन है, तो उनकी मदद लेंगे ना आप लोग? उसके साथ यह तो हमने कहा ना कि यह जो हमारी पार्टी की बैठक होगी, बड़ी बैठक हम लोगों ने बुलाया है, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि हमारी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, हमारे पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा। उस एक्शन पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव में जाएगी। दरवाजे खुले हैं, बातचीत वगैरह हो रही है, सारे दरवाजे खुले हैं, सारे खिड़की खुले रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन खिड़की खोल के हुआ, खिड़की खुली रखी ना और खिड़की से घुसा लिया ना। आपके दरवाजे खुले में बातचीत हो? एकदम। राजनीति में सारे विकल्प खुले रहते हैं, राजनीति में सारे पत्ते खुले रहते हैं, राजनीति में अनेक संभावनाएं सामने रहती है। राजनीति में कुछ खत्म नहीं होता। आज प्रतिकूल है, कल हमारे अनुकूल हो जाएगा। इसीलिए पार्टी की बैठक होगी, हमारा अगला एक्शन क्या होगा यह पार्टी की बैठक में तय होगा। तो ये थे सरवण अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है, उसके जो दरवाजे जो हैं खुले हुए हैं, और इस बात का ऐलान आने वाले दिनों में करेंगे कि महागठबंधन से वो कैसे मदद लेते हैं। नई दिल्ली में शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।